हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग हमेशा की तरह बात करने वाले हैं ऐसे 5 बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में जिसको आप लोग ट्यूसडे यानी 10 दिसंबर को ट्रेड करने के लिए अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके रख सकते हो। अलॉन्ग विद दिस गाइस, हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर भी डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मुझे थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ हुआ है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में वॉइस से रिलेटेड थोड़ा बहुत इशू आए तो काइंडली उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पिछले एनालिसिस वीडियो में आज के लिए मैंने बैंक निफ्टी के ऊपर आप सभी के साथ क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने आज के दिन कैसा बिहेव किया है। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने बैंक निफ्टी में एक सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन आप सभी को मार्क करके दिया हुआ था एंड मैंने क्या बताया था कि बैंक निफ्टी अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी करता है देन जब तक 53,170 के नीचे ब्रेक ना करे तब तक हम लोग बैंक निफ्टी में सेलिंग के साइड कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, बिकॉज ये जो फॉल रहेगा ये कहीं ना कहीं एक बेयर ट्रैप हो सकता है, यानी सेलर्स के लिए ट्रैप हो सकता है, जिसके कारण बैंक निफ्टी यहां पर एक सेलिंग का मोमेंटम दिखा के इस पर्टिकुलर जोन से सपोर्ट लेता हुआ अपसाइड की तरफ एक बाइंग मूव में जा सकता है। एंड आप देखिएगा एग्जैक्टली सेम मोमेंटम आप सभी को आज के दिन बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिला होगा। बैंक निफ्टी ने मॉर्निंग हाफ में 10 बजे के आसपास इस ट्रेंड लाइन का कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन दिखा रहा था। उसके बाद इस ब्रेकडाउन पे सेलर्स को ट्रैप करता हुआ एक अच्छा खासा बाइंग मूव यहां पर हमें बैंक निफ्टी में कैप्चर करने के लिए मिला था। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर बाइंग मोमेंटम में मैंने पर्सनली भी ट्रेड किया था, जिसके ऑर्डर बुक का स्क्रीनशॉट भी मैंने आप सभी लोगों के साथ फ्री टेलीग्राम चैनल में भी शेयर किया हुआ है। आप देखिएगा 750 में 11:11 के आसपास मैंने बैंक निफ्टी के 53,600 के कॉल ऑप्शन को बाय किया था एंड उसके बाद वन वे रैली में 797 के आसपास मैंने अपना फुल प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो अब आप लोग मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कितने लोगों ने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो को फॉलो करके आज के दिन बैंक निफ्टी के इस सेलर ट्रैप से अपने कैपिटल को सेव किया एंड इस बाइंग मोमेंटम में ट्रेड करके प्रॉफिट बुक किया था। एंड अगर आप लोगों को मेरी ये एक्यूरेट एनालिसिस पसंद आई हो गाइस, देन आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग एम रखते हैं 1000 प्लस लाइक का, जो कि आई होप आप लोग डेफिनेटली कंप्लीट करवा दोगे। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उसके बाद हम लोग स्टॉक्स डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी से। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है गाइस। आज के दिन अगर आप देखिएगा तो प्रीवियस वीडियो में जिस वाइडर से रेंज के बारे में मैंने बैंक निफ्टी में आप सभी को बताया था, एग्जैक्टली उसी रेंज के बीच में आज के दिन बैंक निफ्टी थ्रू आउट द ट्रेडिंग सेशन कहीं ना कहीं ट्रेड किया हुआ है। सो कल के लिए भी सेम रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन काफी क्रूशियल रोल प्ले करने वाले हैं बैंक निफ्टी में। रेजिस्टेंस जोन का जो हमारा लेवल है वो 53,800 से लेके 53,970 के बीच में है एंड जो हमारा सपोर्ट जोन है वो नियर अबाउट 52,370 से लेके 53,170 के बीच में है। इधर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही हम लोग बैंक निफ्टी में कोई भी अग्रेसिव बाइंग या सेलिंग के साइड ट्रेड प्लान करेंगे। जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज के बीच में फंसा हुआ है तब तक आप लोग कोई भी बड़ा मोमेंटम यहां पर एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। साथ ही साथ इस ट्रेंड लाइन को भी हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि लाइव मार्केट में आपको कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब आप देखिएगा ये जो ट्रेंड लाइन है ये कुछ इस टाइप से बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके आसपास आज के दिन बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग किया हुआ है। सो लेट्स सपोज बैंक निफ्टी अगर कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इस ट्रेंड लाइन पे दोबारा सपोर्ट लेता हुआ अपसाइड की तरफ जाने का ट्राई करता है, देन यहां पर 53,500 का एक राउंड ऑफ लेवल है। 53,500 के ऊपर जैसे ही फ्लैट ओपनिंग होने के बाद किसी भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करता है तो यहां पर एक रिस्की बाइंग के साइड हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ध्यान रहे ये जो ट्रेड रहेगा ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ रिस्की ट्रेडर्स के लिए रहेगा। जो सेफ ट्रेडर है वो प्लीज आप लोग इसको अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज हो सकता है यहां पर थोड़ा सा बाउंस बैक दिखा के यहां पर रिवर्सल ले ले। तो अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट ना हो तब आप लोग इस ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट रहे देन छोटे से क्वांटिटी में 53,500 के ऊपर सस्टेन होते ही बैंक निफ्टी के 53,600 के कॉल ऑप्शन में 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप लोग बाइंग के साइड 1:2 आरआर रेशियो के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। 53,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी प्रॉपर्ली ब्रेक
ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है, देन हाईएस्ट पॉसिबिलिटी रहेगा कि आज के दिन का ये जो स्विंग हाई लगाया है बैंक निफ्टी, जिसका लेवल 53,770 के आसपास है, इसको टेस्ट करने के लिए इजिली चला जाए। तो यहां से 53,500 के ऊपर 200 से 250 पॉइंट का एक इजी मोमेंटम आपको कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। अब अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी ओवरनाइट गैप अप ओपनिंग हो जाता है, सो गैप अप ओपनिंग होने के बाद आप देखिएगा ये जो रेजिस्टेंस जोन है, इससे ऑलरेडी बैंक निफ्टी 3 बार अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। इस बार अगर अटेम्प्ट करता है, देन हाईएस्ट पॉसिबिलिटी रहेगा कि बैंक निफ्टी अपने इस रेजिस्टेंस जोन का अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट कर दे। सो गैप अप के बाद यहां पर हम लोग को दो पॉसिबिलिटी होते हुए नजर आ सकते हैं, या तो ये गैप अप सस्टेन करके बैंक निफ्टी अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट के बाद हम लोग सिंपली वेट करेंगे, जैसे ही 53,970 के ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक हो, देन हम लोग 54,100 के कॉल ऑप्शन में 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 50 से 60 पॉइंट के टारगेट के लिए बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी इस गैप अप को सस्टेन ना करके डायरेक्टली मॉर्निंग हाफ में यहां पर फॉल करने का ट्राई करे, देन कोई भी बेरिश कंफर्मेशन के बाद आप लोग यहां पर बैंक निफ्टी में टॉप से ही सेलिंग के साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। बिकॉज इस बार अगर अटेम्प्ट करता है बैंक निफ्टी और फेल हो जाता है, देन यहां पर सेलर्स काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे, जिसके कारण टॉप से सेलिंग प्रेशर के बाद बैंक निफ्टी में मिनिमम टारगेट आपको इस ट्रेंड लाइन तक देखने के लिए मिल सकता है। एंड तब हाईएस्ट पॉसिबिलिटी रहेगा कि बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक डाउन करता हुआ एक अच्छा खासा यहां पर हमें डाउनफॉल दिखा दे। तो इस मोमेंटम को भी आप लोग ध्यान में रख के ही ट्रेड प्लान कीजिएगा अगर कल के दिन गैप अप ओपनिंग होता है तो। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करे, सो ब्रेक डाउन के बाद आप देखिएगा, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, जब तक 53,170 का लेवल डिफेंड हो रहा है, तब तक यहां पर कहीं ना कहीं बायर्स अटेम्प्ट करते रहेंगे मार्केट को ऊपर लेके जाने का। 53,170 के नीचे अगर बैंक निफ्टी एक भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक कर देता है, देन यहां पर कहीं ना कहीं बायर्स अपना कंट्रोल खो देंगे और यहां पर सेलर्स अग्रेसिव हो जाएंगे, जिसके कारण बैंक निफ्टी में हमें यहां से 200 से 250 पॉइंट का एक इजी डाउनफॉल कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। तो ऐसे सिनेरियो में हम लोग सिंपली बैंक निफ्टी के 52,900 के पुट ऑप्शन में 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे और हमारा इनिशियल टारगेट सिंपली 40 से 50 पॉइंट का रहेगा। और अगर ये फ्लो में मोमेंटम करता है, देन हम लोग इजिली 70 टू 80 पॉइंट्स के टारगेट के लिए भी प्लान कर सकते हैं। एक्सट्रीम गैप डाउन ओपनिंग के केस में हम लोग वेट करेंगे एक पुलबैक का। पुलबैक लेके अगर इस ट्रेंड लाइन पे बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस फेस करके डाउनफॉल करता है, देन हम लोग सेलिंग करेंगे। अदरवाइज अगर ये गैप डाउन के बाद इमीडिएटली रिवर्सल लेके 53,500 के ऊपर सस्टेन करता है, देन यहां पर फिर से बेयर ट्रैप का सिनेरियो बनेगा और तब बैंक निफ्टी लोअर लेवल से अपने इस मेजर रेजिस्टेंस जोन को भी इजिली ब्रेकआउट कर देगा। आई होप गाइस आप सभी को बैंक निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। कल के दिन लाइव मार्केट में इक्विटी या फिर ऑप्शंस में कुछ अच्छे ट्रेड सेटअप मिलेंगे, तो मैं आज के ही तरह आप सभी को फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। तो अगर अभी तक आप लोग इस फ्री टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए हो, देन इसका लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपली वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर लाइव मार्केट में मैं अपने पर्सनल ट्रेड सेटअप आप सभी लोगों के साथ शेयर करता हूं, ताकि उनको फॉलो करके उन पे स्टडी करके आप लोग भी डेली बेसिस पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाओ। अगर मैं बात करूं आज के दिन के अपडेट का, तो आप देखिएगा आज के दिन मैंने 2 इंट्राडे इक्विटी ट्रेड सेटअप आप सभी लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें से पहला ट्रेड सेटअप था मैक्स हेल्थ का। हालांकि इस पर्टिकुलर स्टॉक को मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में भी आप सभी के साथ डिस्कशन किया था और इसको लाइव मार्केट में भी मैंने यहां पर अपडेट शेयर किया था। 946 में आप देखेंगे जब ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने इस माइनर से रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने वाला था, एंड तब इसका करंट मार्केट प्राइस 1097 के आसपास चल रहा था। तब मैंने यहां पर लिख कर बताया था, कीप योर आई ऑन मैक्स हेल्थ इन 1 आवर टाइम फ्रेम, इफ इट सस्टेन अबव 1100 देन आई एम एक्सपेक्टिंग रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट टू। एंड आप देखिएगा 1097 से जब ये 1100 के ऊपर ब्रेकआउट करता, देन मैं इस मेजर रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा था। एंड इस पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो एग्जैक्टली वहीं से हमें मैक्स हेल्थ में ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। एंड ब्रेकआउट के बाद 1100 से जब इस पर्टिकुलर स्टॉक ने डायरेक्टली 1118 के आसपास हाई लगाया था, तभी मैंने आप सभी लोगों को फुल प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल दिया हुआ था। अलॉन्ग विद दिस मैंने एक सेकेंड ट्रेड सेटअप भी शेयर किया था, जो कि था ITI का। जब ये पर्टिकुलर स्टॉक इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट करके 349 के आसपास चल रहा था, तब मैंने यहां पर एक अपडेट शेयर किया था, ITI हैज गिवन अ गुड ब्रेकआउट इन 1 डे टाइम फ्रेम, इफ इट सस्टेन देन सून इट विल टच ऑल टाइम हाई, इंट्राडे मोमेंटम इज आल्सो एक्सपेक्टेड आफ्टर सस्टेनिंग। एंड ITI में आप देखिएगा
349 से स्ट्रेट अप इस पर्टिकुलर स्टॉक ने जब 359 का हाई लगाया था, परसेंटेज टर्म में यहां पर आप देख सकते हो 2.8% के आसपास एक शार्प बाइंग मूव हमें कैप्चर करने के लिए मिल चुका था। तभी मैंने इसमें भी आप सभी को प्रॉफिट लॉक करने के लिए बोल दिया हुआ था। तो आप में से जितने भी लोग इस फ्री टेलीग्राम चैनल से ऑलरेडी ज्वाइंड हो, अगर आप लोगों ने आज के दिन ITI या फिर मैक्स हेल्थ दोनों में से किसी भी स्टॉक में ट्रेड करके प्रॉफिट बुक किया है, देन आप लोग इस वीडियो को लाइक डेफिनेटली कर दीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट करके भी बताइएगा कि आपने कितना प्रॉफिट बुक किया है। और जितने भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हो, मैं चाहता हूं आप सभी लोग इस फ्री टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए, ताकि आप भी लाइव मार्केट में ऐसे जैकपॉट ब्रेकआउट मोमेंटम वाले स्टॉक्स पे ट्रेड करके डेली बेसिस पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाओ। बस ज्वाइन करते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि VKS ट्रेडिंग के नाम से काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल्स बन चुके हैं जो लोगों को मिसगाइड करते हैं बाय प्रोवाइडिंग सम अननेसेसरी सर्विसेज। तो उनसे आपको सावधान रहना है। अगर आप ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना चाहते हो तो इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, सिर्फ और सिर्फ उसी लिंक पे आप क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा। एंड आफ्टर ज्वाइनिंग फॉर योर कंफर्मेशन आप लोग ये सारे आज के प्रीवियस पोस्ट को रीवेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी में हमारा कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने निफ्टी में भी एक रेंज आप सभी को ड्रॉ करके दिया था, जिसके ब्रेकडाउन के बाद हम लोग एक छोटा मोटा स्कैल्पिंग मूव निफ्टी में कैप्चर करने वाले थे। तो आप देख सकते हैं जैसे ही निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकडाउन करके बेरिश क्लोजिंग कैंडल का लो ब्रेक किया, तो एक स्लाइटली स्कैल्पिंग मूव 20 से 25 पॉइंट के आसपास यहां पर हमें देखने के लिए मिला था। उसके बाद निफ्टी में भी कहीं ना कहीं एक साइडवेज मोमेंटम में ट्रेड होता हुआ नजर आया था। अलॉन्ग विद दिस आप देखोगे तो यहां पर भी निफ्टी में भी मैंने एक वाइडर सा रेंज आप सभी को मार्क करके दिया था, जिसके इधर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही जितने भी सेफ प्लेयर हो आप लोग यहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले थे। तो अगर आप लोग इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट किए होगे तो निफ्टी में आज के दिन आपका कोई भी एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ होगा। अभी अगर मैं बात करूं निफ्टी में कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल का, देन आप देखिएगा निफ्टी में एक काइंड ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो इस पैटर्न के ईदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद अगर निफ्टी सस्टेन करता है, देन हमें एक अच्छा खासा मूव कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। लेट्स सपोज निफ्टी अगर कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अपसाइड की तरफ इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट करके 24,690 के ऊपर किसी भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक करता है, तभी हम लोग निफ्टी में यहां पर बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड इस सिनेरियो में हम लोग सिंपली 24,600 के कॉल ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 1:2 के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान करेंगे। अब अगर मान लीजिए निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को नीचे के साइड ब्रेकडाउन करता है, सो ब्रेकडाउन के बाद मैं तब तक निफ्टी में सेलिंग नहीं करूंगा जब तक निफ्टी 24,500 के नीचे प्रॉपर्ली ब्रेकडाउन करके सस्टेन ना करे। बिकॉज आप देखिएगा जब तक इस जोन के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर रहा है, तब तक यहां पर हाईएस्ट पॉसिबिलिटी रहेगा कि इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन मिले और ब्रेकडाउन के बाद यहां पर एक बेयर ट्रैप क्रिएट करता हुआ निफ्टी फिर से एक हायर साइड की तरफ अच्छा खासा हमें मोमेंटम दिखा दे। सो ऑन अ सेफर नोट, जैसे ही निफ्टी यहां पर ब्रेकडाउन करके 24,500 के नीचे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक करता है, तब मैं यहां पर 24,550 के पुट ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाऊंगा और मेरा टारगेट 20 से 30 पॉइंट के आसपास रहेगा। और अगर मान लीजिए यहां पर ब्रेकडाउन के बाद निफ्टी इस पर्टिकुलर जोन में सपोर्ट लेने का ट्राई करता है, देन सपोर्ट का कंफर्मेशन मिलते ही लोअर लेवल से भी मैं निफ्टी में यहां पर एक बाइंग के साइड ट्रेड प्लान कर सकता हूं। तब मेरा अल्टीमेट टारगेट सिंपली 24,650 के आसपास रहने वाला है। अगर मान लीजिए निफ्टी ओवरनाइट गैप अप ओपनिंग हो जाता है, सो गैप अप के बाद हम लोग वेट करेंगे एक पुलबैक का। पुलबैक लेके 24,680 से लेकर 24,650 के बीच में अगर निफ्टी यहां पर सपोर्ट कंफर्मेशन दे, विच मींस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक हो, या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इनवर्ड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न या फिर कोई भी ब्रेकआउट का एंगल दिखाए, देन दोबारा से इसी लेवल से हमें निफ्टी में एक अच्छा खासा बाइंग मूव आता हुआ नजर आ सकता है। ज्यादा बड़ा अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, देन हम लोग वेट करेंगे एक पुलबैक का और पुलबैक लेकर
24,580 से 24,600 के बीच में किसी भी नेगेटिव कैंडल का कंफर्मेशन अगर हमें यहां पर मिले, देन हम लोग उस नेगेटिव कैंडल के लो ब्रेकडाउन के बाद निफ्टी में सेलिंग के साइड भी एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट ये जितने भी प्लान ऑफ एक्शन मैंने अभी तक निफ्टी में बताए, ये कहीं ना कहीं रिस्की ट्रेडर्स के लिए रहने वाला है। जितने भी सेफ प्लेयर हो, आप लोग इधर यहां पर 24,750 के ऊपर ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड प्लान करना, बिकॉज आप देखिएगा सिर्फ एक कैंडल यहां पर निफ्टी ने फॉर्म किया था, राइट। एंड इस एक कैंडल के रेंज के बीच में निफ्टी कितने टाइम से यहां पर ट्रेड कर रहा है। आज के दिन थ्रू आउट द ट्रेडिंग सेशन एग्जैक्टली इसी रेंज के बीच में ट्रेड किया है। तो इस रेंज का ब्रेकआउट आना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपसाइड की तरफ, अगर निफ्टी को फर्दर अप मूव करना है तो। अदरवाइज अगर इस लो को ब्रेक डाउन करता है, देन हमें निफ्टी में एक अग्रेसिव डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है टिल द टारगेट ऑफ 24,380। आई होप गाइस आप सभी को निफ्टी का भी प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हम लोग स्टॉक्स देख लेते हैं। तो कल के लिए जो सबसे पहला इंट्राडे स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी दिनों से एक डाउन ट्रेंड में हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। एंड इस डाउन ट्रेंड में यहां पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। हालांकि जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है वो मेजरली बुलिश पैटर्न होता है, विच मींस इसमें हमें ब्रेकआउट आने का जो पॉसिबिलिटी है वो हाई रहता है। बट अगर आप करंट लेवल पे देखिएगा तो इसका ब्रेकडाउन आने के बाद भी हमें इसमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। सो कोल इंडिया का जो कल के लिए ब्रेकडाउन का लेवल रहेगा वो नियर अबाउट 411 का रहेगा। अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक 411 के नीचे ब्रेकडाउन करके सस्टेन करता है 5-10 मिनट, देन बेयरिश क्लोजिंग कैंडल के लो ब्रेकडाउन के बाद मैं इसमें सेलिंग के साइड 1.5 से 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 3 से 4 पॉइंट के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान करूंगा। अगर मान लीजिए कोल इंडिया यहां पर स्लाइटली गैप अप ओपनिंग होके जैसे ही यहां पर एक काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन करने का तैयारी कर रहा है, राइट, तो इस डबल बॉटम पैटर्न के निकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन करे जिसका लेवल 421.5 का है, तो इसके ऊपर सस्टेन करते ही ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने इस मेजर रेजिस्टेंस जोन का भी काफी इजीली ब्रेकआउट करेगा। तो इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन के ऊपर मैं यहां पर कहीं ना कहीं बुलिश ट्रेड भी प्लान कर सकता हूं। जो सेकंड स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहने वाला है गाइस कल के लिए वो है रेनबो। रेनबो के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा, काफी दिनों पहले भी मैंने ये स्टॉक आप सभी के साथ शेयर किया था, बट अब तक रेनबो ने अपने इस मेजर रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट नहीं किया है। एंड हायर लेवल पे ये जिस तरीके से सस्टेन कर रहा है और मार्केट का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको देख के इजीली लग रहा है कि यहां पर इंस्टीट्यूशंस कुछ बड़ा मूव देने के लिए रेडी हो रहे हैं। बिकॉज अगर आप लोग सिर्फ इतने चार्ट को डीपली स्टडी कीजिएगा तो यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि लास्ट कुछ दिनों में ये पर्टिकुलर स्टॉक एक हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा था, बट 5 दिसंबर को इसने अपने एक स्ट्रक्चर को चेंज किया, विच मींस इसने अपने प्रीवियस स्विंग लो का यहां पर ब्रेकडाउन भी किया था, राइट। बट ये ब्रेकडाउन कहीं ना कहीं कंटिन्यू नहीं हुआ, जिसके कारण लोअर लेवल पे सेलर्स को ट्रैप करता हुआ आज के दिन इसने एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम दिखाया है। एंड इस बाइंग मोमेंटम को अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक कंटिन्यू करता है और अपने इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट करे, देन एक अच्छा खासा बाइंग मूव यहां पर हमें कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। तो रेनबो में मैं 1695 के ऊपर एक बाइंग के साइड ट्रेड प्लान करूंगा। 1687 का मेरा सिंपली स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा अल्टीमेट टारगेट इसमें इंट्राडे के लिए 1709 के आसपास रहने वाला है। अब अगर मान लीजिए रेनबो अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करने के बजाय नीचे जो ये माइनर सा स्विंग लो लगाया है इसके नीचे ब्रेकडाउन कर दे जिसका लेवल 1619 का है, सो 1619 के नीचे ब्रेकडाउन करके सस्टेन होते ही मैं इसमें बाइंग के साइड से अपना व्यू चेंज करके सेलिंग के साइड व्यू प्लान करूंगा और सेलिंग साइड एंट्री ट्रिगर होते ही 5 से 6 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट में 10 से 12 पॉइंट के आसपास प्लान करने वाला हूं। जो थर्ड स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहने वाला है गाइस वो है गेल। इसका पूरा नाम अगर आप देखिएगा तो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड है। इस पर्टिकुलर स्टॉक के डेली के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी दिनों से रिस्पेक्ट करता हुआ हमें कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल दिखा रहा है। अभी करंटली अगर आप देखोगे तो लोअर लेवल से एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम में ये जा रहा है एंड मल्टीपल अटेम्प्ट करने के बाद ये जो ट्रेंड लाइन है ये अब कहीं ना कहीं वीक हो चुका है, जिसके कारण इसका ब्रेकआउट आने का काफी हाई पॉसिबिलिटी है। सो कल के दिन अगर गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड आज के डेज हाई के ऊपर निकलता है जिसका लेवल 143 के अराउंड आप लोग पकड़ सकते हो, सो 143 के ऊपर सस्टेन होते ही मैं इसमें बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान करूंगा
था। सस्टेन से मेरा मतलब है कि एटलीस्ट 143 के ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का अगर ये नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करता है देन यहां पर मेरा स्टॉप लॉस सिंपली 70 से 80 पैसे का रहेगा और टारगेट में 1 से 2 रुपए के आसपास इसमें प्लान करने वाला हूं। आप देखिएगा ये काफी लोअर प्राइसिंग स्टॉक है, तो 1 से 2 रुपए का अगर मोमेंटम मिलता है तो वो मोर देन 1% का मोमेंटम रहेगा, तो एक अच्छा खासा आरओआई आप लोग इसमें भी कैप्चर कर सकते हो। जो अगला स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहने वाला है वो है यूटीआई एएमसी। इस पर्टिकुलर स्टॉक के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहां पर भी एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ये पर्टिकुलर स्टॉक मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। आज के दिन भी इसने अटेम्प्ट तो डेफिनेटली किया था बट कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे ये सस्टेन होकर क्लोजिंग किया है। अगर कल के दिन यूटीआई एएमसी अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है देन एक अच्छा खासा बाइंग मूव यहां पर भी हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। तो मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में 1385 के ऊपर बुलिश हूं। मेरा स्टॉप लॉस सिंपली इसमें 1378 का रहेगा और टारगेट में अल्टीमेट 1399 के आसपास प्लान करूंगा बिकॉज यहां पर 1400 का एक राउंड नंबर लेवल है जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। जो आखिरी स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहने वाला है कल के लिए वो है अवंती फीड। अवंती फीड के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो आज के दिन अवंती फीड ने एक ब्यूटीफुल से इनवर्ड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के नेकलाइन को कहीं ना कहीं ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट के बाद भी अगर आप देखिएगा तो यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लेवल का माइनर सा रेजिस्टेंस जोन था, इसके ऊपर भी इसने अटेम्प्ट किया है क्लोजिंग करने का। हालांकि इसका जो एक्चुअल क्लोजिंग है वो थोड़ा सा नीचे हमें देखने के लिए मिला है अराउंड 629 लेवल के आसपास। सो कल के दिन अगर अवंती फीड अपने इस आज के ब्रेकआउट को सस्टेन कर जाता है देन एक और अच्छा खासा इंट्राडे बाइंग मूव इसमें हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ही आप लोग इस स्टॉक को भी स्टडी कर सकते हो। एक पॉइंट आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वीडियो में जो भी स्टॉक्स मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करता हूं वे कहीं ना कहीं मेरे पर्सनल व्यू एंड मेरे पर्सनल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड रहते हैं। उनमें किसी भी तरीके से कोई भी बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं रहता है। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आती है देन आप लोग अपने एंड से स्टडी कीजिए उन स्टॉक्स पे एंड अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग का कोई भी प्लान कर रहे हो देन सबसे पहले आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई भी इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में जो भी स्टॉक्स मैंने आज के लिए शेयर किए हुए थे उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। सो आज के लिए सबसे पहला स्टॉक था गाइस हमारा HEG एंड इस पर्टिकुलर स्टॉक में मैंने एक ब्यूटीफुल से डिमांड जोन का एग्जांपल आप सभी को बताया था जिसका रिएक्शन आज के दिन आपको खूबसूरती से देखने के लिए मिला होगा। सिंपली इस डिमांड जोन के ब्रेकआउट के बाद हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश क्लोजिंग कैंडल के हाई ब्रेकआउट के बाद बाइंग करने वाले थे। आप देखिएगा ओपनिंग के साथ ही साथ एक इंपल्सिव बाइंग का मोमेंटम हमें देखने के लिए मिला था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिमांड जोन एंड उसके बाद जैसे ही इसने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक किया देन आफ्टर दैट हमें नियर अबाउट 3.4% का एक शार्प इंट्राडे बाइंग मूव यहां पर भी कैप्चर करने के लिए मिला था। तो आप में से कितने लोगों ने आज के दिन HEG के इस बाइंग मोमेंटम पे ट्रेड करके प्रॉफिट बुक किया है आप लोग कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा बिकॉज मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स हमेशा पढ़ता हूं गाइस एंड ये देख के मुझे काफी अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे वीडियोस के थ्रू रेगुलर बेसिस पे लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी करते हो। जो सेकेंड स्टॉक था आज के लिए हमारा वो था वोल्टास। वोल्टास में सिंपली हमें इस रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट के बाद बाइंग करना था। ब्रेकआउट होते ही आप देख सकते हैं वोल्टास ने हाई लगाया था नियर अबाउट 1766 के आसपास और 1738 का जो हमारा थर्ड एंड अल्टीमेट टारगेट था वोल्टास में भी काफी इजीली आज के दिन अचीव हुआ था। आज के लिए थर्ड इंट्राडे स्टॉक था हमारा इंडसइंड बैंक एंड इसमें सिंपली इस ब्यूटीफुल से सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकडाउन के बाद हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बेरिश क्लोजिंग कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद सेलिंग के साइड ट्रेड प्लान करने वाले थे। आप देखिएगा ब्रेकडाउन के बाद जैसे ही यहां पर बेरिश क्लोजिंग कैंडल का लो ब्रेक हुआ देन इंडसइंड बैंक में भी नियर अबाउट 0.74% के आसपास एक शार्प डाउनफॉल इसमें भी कैप्चर करने के लिए मिला था। जो अगला स्टॉक था हमारा आज के लिए वो था मैक्स हेल्थ। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था एंड आज के दिन फ्री टेलीग्राम चैनल में भी आप सभी के साथ शेयर किया था। तो इसमें भी रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट के बाद 1122 का जो हमारा थर्ड एंड अल्टीमेट टारगेट था वो काफी इजीली अचीव हुआ था। जो अगला स्टॉक था आज के लिए हमारा वो था JSW स्टील। इसमें हम लोग इस रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट के बाद बाइंग करने वाले थे बट आज के दिन इसमें हमें कोई भी ब्रेकआउट देखने के लिए नहीं मिला जिसके कारण इसमें हमारा एंट्री अवॉइड हो गया। सो JSW स्टील को आप लोग कल के लिए भी ट्रैक कर सकते हो। अगर इसमें प्रॉपर ब्रेकआउट मिलता है देन एक अच्छा खासा इंट्राडे बाइंग मूव मैं पर्सनली इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आखिरी स्टॉक था हमारा आज के लिए वो था दीपक फर्टिलाइजर्स एंड इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी हमारा कोई भी एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ बिकॉज 1431 के ऊपर हम लोग एटलीस्ट 5 मिनट
मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश क्लोजिंग कैंडल के हाई ब्रेकआउट का वेट करने वाले थे, तो आप देखिएगा गैप अप ओपनिंग के साथ ही साथ दीपक फर्टिलाइजर्स में एक शार्प डाउनफॉल मिला, जिसके कारण यहां पर हमारा एंट्री अवॉइड हो गया था। सो आज के लिए दिए हुए टोटल 6 इंट्राडे स्टॉक्स में से गाइस सिर्फ 4 में हमारे प्रॉपर एंट्री ट्रिगर हुए थे और चारों के चारों स्टॉक्स में हमारे सारे टारगेट्स अचीव हुए हैं और HEG लिमिटेड में एक जैकपॉट प्रॉफिट हमें देखने के लिए मिला है। बाकी के 2 स्टॉक में हमारा कोई भी एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ है। सो अगेन एक काफी अच्छी एक्यूरेसी हमारी निकल के आई है। अगर आपको मेरी एक्यूरेसी, मेरी एनालिसिस पसंद आई हो गाइस, देन आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा, ताकि वे लोग भी इंट्राडे में इन सारे जैकपॉट ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स पे ट्रेड करके डेली बेसिस पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाए। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।